वेलकम फ्रेंड्स ऑन पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। ताइवान जियोपॉलिटिक्स का एक ऐसा रहस्य है जिसका फ्यूचर क्या होगा ये किसी को नहीं पता। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है कि 21वीं सदी का जो सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट, जियोपॉलिटिकल पावर पॉलिटिक्स कहीं पे चलेगा तो वो है ताइवान। बिकॉज 21वीं सदी में जिस तरीके से डिजिटल वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं और उन सारे डिजिटल वर्ल्ड में एक चीज जो कॉमन है विच इज सेमीकंडक्टर, और दुनिया का लगभग 80% सेमीकंडक्टर अकेले एक छोटा सा टाइनी पीस ऑफ लैंड ताइवान प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ताइवान एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर हर एक कंट्री अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहते हैं। चाइना, क्योंकि वन चाइना पॉलिसी के अंदर ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है, इसीलिए चाइना आने वाले समय में ताइवान को यूनिलैटरली अपने अंदर लेने का प्रयास करेगा। कब करेगा इसके बारे में तो किसी को नहीं पता, लेकिन इस समय अमेरिका की तरफ से खबर आ रही है कि 2027 में जब चाइना ने एक तरीके से प्लेज लिया है कि बाय 2027 चाइना विल हैव अ मॉडर्न मिलिट्री, उसी साल 2027 में प्रोबेबली ताइवान को इन्वेड करने का प्रयास चाइना करेगा। और उस कॉन्टेक्स्ट में ताइवान कॉन्स्टेंटली अपने आप के डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रांग कर रहा है, लेकिन क्या वो डिफेंस इतना स्ट्रांग कर पाएगा कि वो चाइना को डेटर कर पाए? क्या अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करके चाइना को रोक पाएगा, या चाइना ताइवान में अटैक करके, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है वैसे वो भी फंस जाएगा? आई डोंट हैव द आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस, बट एक बात तो श्योर है, आने वाले समय में ताइवान जो है वो शी जिनपिंग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के एग्रेशन को काफी ज्यादा झेलने वाला है। और प्रोबेबली जिस तरीके से अमेरिका ताइवान के साथ सपोर्ट कर रहा है, शी जिनपिंग को यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। और शी जिनपिंग ने कई बार ताइवान को लेके कह चुका है, डोंट प्ले विथ फायर, अगर आग के साथ खेलोगे तो खुद जल जाओगे। अब देखते हैं क्या शी जिनपिंग इन बातों को लेके केवल ऐसे ही कह रहे हैं कि वो सीरियस हैं। इन सभी चीजों को आने वाले समय में हमें इसके ऊपर क्लैरिटी होगा। बट आज मैं ताइवान इन जनरल उसके बारे में बात करने नहीं जा रहा हूं, मैं ताइवान और इंडिया के रिलेशंस की बात करने जा रहा हूं। इसीलिए दोस्तों, बिकॉज ताइवान के जो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो आप देख सकते हैं इस इमेज में ये व्यक्ति हैं, ये इस समय भारत आए हुए हैं और राइसीना डायलॉग, जो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट जियोपॉलिटिकल शो है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहां पे जो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ताइवान जो है वो आने वाले समय में इंडिया को पूरी तरीके से मदद करेगा कि वो अपना चाइना का जो डिलेमा है, खासकर जो ट्रेड डेफिसिट है, उसको कम कर सके। इसके लिए ताइवान हर तरीके से भारत को उन सभी चीजों से सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, खासकर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में बहुत ज्यादा ताइवान जो है वो भारत को सपोर्ट करेगा, सो दैट भारत आने वाले समय में एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का सुपर पावर बन सके और चाइना के साथ अपने ट्रेड डेफिसिट को कम कर सके। तो ताइवान ने अपने इंडिया के प्रति प्यार को क्लियरली जाहिर कर दिया है। क्या इंडिया किसी तरीके से ताइवान के साथ एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करता है? फॉर एग्जांपल, क्या इंडिया ताइवान के साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है? बिकॉज अगर ऐसा करता है तो आप समझ सकते हैं चाइना का रिपरकशंस आएगा। बिकॉज चाइना ने क्लियरली सारे कंट्रीज को वार्निंग दिया है कि आप ताइवान के साथ यूनिलैटरली कोई इकोनॉमिक एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो, ऑल्दो आप ट्रेड कर सकते हो, बट यू कैन नॉट एंटर इनटू सच काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स। अगर इंडिया इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है जो ताइवान की तरफ से आ रहा है, तो ये भारत के लिए बहुत फायदेमंद तो होगा, लेकिन चाइना के साथ हमारे रिलेशन सिग्निफिकेंटली डिटोरिएट कर सकते हैं। तो न्यूज देखिए दोस्तों, क्या आ रहा है कि जो ताइवान के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, हु शिनजिन, उन्होंने कहा है कि ताइवान जो है वो भारत को जो उसका इंपोर्ट है चाइना से, खासकर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, उसको कम करने में मदद कर सकता है। कैसे मदद कर सकता है? उसके लिए भारत और ताइवान को एक फ्री ट्रेड पैक्ट साइन करना चाहिए, जिसके थ्रू ताइवान की कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर सकें, सो दैट इंडिया में लोकली प्रोड्यूस किया जा सके और उसकी वजह से इंडिया को चाइना से बना बनाया चीज इंपोर्ट ना करना पड़े। तो इसके लिए ताइवान ने एक फ्री ट्रेड पैक्ट का ऑफर दिया है। ऑल्दो पिछले कई सालों से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, लेकिन इंडिया डिड नॉट वांटेड टू प्रोवोक चाइना। लेकिन जिस तरीके से इंडिया चाइना के रिलेशंस में गलवान जैसे इंसिडेंट हुए थे, तो क्या अगला गलवान होता है तो इंडिया फ्री ट्रेड पैक्ट ताइवान के साथ साइन कर सकता है? बिकॉज ताइवान ने तो इच्छा जाहिर कर दी है। तो आज इसी सब चीजों के
बारे में इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये पर्टिकुलर फ्री ट्रेड पैक्ट से या किस तरीके से ताइवान रियली भारत के इस चाइना के डिपेंडेंस को कम करने में हमारी मदद कर सकता है। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस आप सभी के प्रिपरेशन जर्नी के लिए कुछ फ्री पीडीएफ्स लेके आया है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, करंट अफेयर मैगजीन्स हो गए, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हो गए। ये सारे पीडीएफ्स आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके का बैचेस रिलेटेड डिटेल या गाइडेंशिप या मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब ताइवान कैसे इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट कम करेगा? तो ताइवान के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा है कि इस समय ताइवान के पास टेक्नोलॉजी है, ठीक बात है। इंडिया के पास क्या है? इन वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट और लिटरेट वर्कफोर्स। तो इंडिया का जो डेमोग्राफी है, अगर उसको हम ताइवान के टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स कर दें तो इंडिया के अंदर हम हाई एंड टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स को बना सकते हैं, जिसकी वजह से न्यू दिल्ली को चाइना से बना बनाया चीज इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ताइवान कह रहा है कि अगर आप हमारे साथ किसी तरीके का कोई एग्रीमेंट में एंटर करते हैं तो हम आपके कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, हम अपने टेक्नोलॉजी को आपकी कंट्री में लेके आएंगे और यहां पर रह के मेक इन इंडिया के अंदर उसको लोकली प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? बिकॉज आपके पास वो यंग टैलेंट है, उसको हम यूज करके दोनों मिलके प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे आपका जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंस है वो कम हो सकता है। डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा कि इंडिया जो है वो चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकता है बाय गोइंग फॉर जॉइंट प्रोडक्शन फॉर वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग इट। और उसने कहा, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने, कि इंडिया के पास ऑलरेडी आईसीटी प्रोडक्ट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, जो डिजिटल प्रोडक्ट्स है, उनको बनाने का बहुत अच्छा एक्सपर्टीज है, पोटेंशियल है। और इसके अंदर ताइवान हर तरीके से मदद करेगा भारत की, नॉट ओनली लिमिटेड टू सेमीकंडक्टर बट हर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए ताइवान अपने टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने को रेडी है। और ये बहुत जरूरी भी है, बिकॉज अगर आप देखिएगा कि इंडिया चाइना के बीच में टेंशंस की तो कोई लिमिट है नहीं, लेकिन ट्रेड डेफिसिट इंडिया चाहे जितना भी प्रयास कर ले, चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट घटने को तैयार नहीं हो रहा है। अगर हम लेटेस्ट डेटा की बात करें तो 2023-24 में भारत जो है वो चाइना से लगभग $101 बिलियन का सामान चाइना से खरीदा था और हम चाइना को मात्र $16.65 बिलियन का सामान बेचे थे, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं ट्रेड डेफिसिट कितना बड़ा है। और मैक्सिमम सामान जो इंडिया चाइना से खरीदता है उसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, टेलीकॉम इक्विपमेंट हो गया, केमिकल्स हो गया, एक्सेट्रा। विच मींस कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में अपने डिपेंडेंस ऑन चाइना को कम कर सके बाय लोकली मैन्युफैक्चरिंग ऑल दोज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, तो वो भारत के आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बड़ा स्टेप होगा। हम चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू चाइना और एग्रेसिव हो सकता है। अभी इसी कॉन्टेक्स्ट में रिसेंटली आपको मैंने एक बताया था कि बहुत बड़ी खबर आ रही थी कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसने ताइवान की कंपनी पीएसएमसी और हाइमेक्स टेक्नोलॉजी के साथ साइन अप किया है, जिसके अंदर भारत में पहली बार डिस्प्ले पैनल से रिलेटेड जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसको भारत में बनाया जाएगा। इसके अलावा आपको ऑलरेडी पता है कि टाटा ग्रुप 2025 में भारत का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप को प्रोड्यूस करने जा रही है। इसमें अगेन ताइवान की कंपनीज का बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसके अलावा आप देखिए ताइवान कैसे भारत के साथ एक नया एग्रीमेंट किया 2025 में, जिसके अंदर ताइवान ने एक नया वीजा प्रोग्राम लाया है, जिसके थ्रू इंडियन वर्कर्स का, जो स्किल्ड इंडियन वर्कर्स हैं, उनके लिए ताइवान जाकर काम करना काफी ज्यादा आसान होगा। इसके अलावा लास्ट ईयर ताइवान ने अपना तीसरा रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, जिसको हम ताइपी इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर कहते हैं, उसको मुंबई में एस्टैब्लिश किया। ऑलरेडी दिल्ली और चेन्नई में है, क्योंकि आपको पता है कि भारत के ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन तो है नहीं, इसलिए एम्बेसी तो ओपन हो नहीं सकता है, तो उसके ऑल्टरनेटिव में इस तरीके के रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस को एस्टैब्लिश किया जा सकता है। इन्हीं सारे डेवलपमेंट्स को लेकर चाइना बौखला गया। चाइना ने इंडिया को धमकी दिया कि आप संभल के चलें। मुंबई ऑफिस जब ओपन हुआ
था ये वाला, उसके बाद चाइना को लगा कि ये हद पार कर रहा है। उसके बाद चाइना के जितने भी डिप्लोमेट्स थे वो इंडिया के अगेंस्ट कमेंट करना स्टार्ट किए। इनफैक्ट शी जिनपिंग ने बाइडेन को कह भी चुका है कि ताइवान का एक ऐसा इशू है जो कि आग की तरह है, अगर आप खेलोगे तो जल भी सकते हो। तो एक तरीके से ये बात तो क्लियर है कि जिस तरीके से भारत और ताइवान के बीच में पॉजिटिव डेवलपमेंट बनते नजर आ रहा है, ताइवान के डेप्यूटी एनएसए इंडिया के राइसीना डायलॉग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी प्रोबेबली हो सकता है। तो ये बताता है कि आने वाले समय में भारत जो अपने ताइवान कार्ड को ओपन रखा है, और अगर अगला गलवान या किसी तरीके का इंसिडेंट होता है तो इंडिया रियली ताइवान के साथ अपने रिलेशंस को और ज्यादा बढ़ा सकता है। और आने वाले समय में ताइवान जो है एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा रहने वाला है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की आने की वजह से ताइवान और ज्यादा एक इंपॉर्टेंट इशू बनेगा। रिसेंटली आपको मैंने बताया था किस तरीके से G7 के मीटिंग में पहली बार वन चाइना पॉलिसी को रेफर नहीं किया गया था, प्राइमरली बिकॉज ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। तो आने वाले समय में ताइवान जो है वो एक जियो पॉलिटिकल हॉटबेड रहेगा। इंडिया कैसे इस इमर्जिंग जियो पॉलिटिक्स को यूज करके अपने सेल्फ रिलायंस को स्ट्रेंथन कर सकता है, दिस इज अ एक्साइटिंग थिंग विच वी आर वेटिंग फॉर। आपके क्या व्यूज हैं? क्या रियली इंडिया को ताइवान के साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए, या कोई सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप करना चाहिए, या हमें चाइना को अननेसेसरली प्रोवोक नहीं करना चाहिए? प्लीज लेट मी नो योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।